जब जुगनू अपना बेटा शीदा को कंपनी से निकाल देता है तो शीदा अपना आदमी जोजो से कहता है, मुझे पता लगा कर दो कि ये शाका आखिर है कौन। जोजो शाका के घर जाता है और चाचा बशीरा से शाका के बारे में पूछता है तो चाचा बशीरा उसे सब बता देता है कि शाका उन्हें कुंभ के मेले में मिला था। जब ये बात जोजो शीदा को बताता है तो वह समझ जाता है कि जुगनू का असली बेटा कोई और नहीं शाका ही है। इसलिए अब वह शाका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और अपनी गैंग को हुक्म देता है, मुझे शाका चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। इधर शाका खुश होता है कि अब वह सीईओ बन गया है, अब उसकी जिंदगी में भी खुशियां होंगी। दूसरी तरफ जुगनू शीदा को लेकर उदास बैठा होता है और कहता है, मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। शाका शाम को जब काम से वापस आ रहा होता है तो शीदा के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर शीदा के अड्डे में ले जाकर कैद कर देते हैं। वहाँ शीदा शाका से कहता है, मुझे पता लग गया है तू कौन है, अब तू नहीं बचेगा। जिस पर शाका कहता है, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मेरी कंपनी में जाना जरूरी है। अगले दिन कंपनी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसका पूरा डिटेल सिर्फ शाका के पास होता है, लेकिन शाका तो शीदा की कैद में होता है इसलिए वह कंपनी नहीं पहुंच पाता। जुगनू और शबनम उसे फोन करते रहते हैं लेकिन शाका जवाब नहीं देता। फिर शीदा आता है और जुगनू से कहता है, रात को मेरी ऑफिस से पैसा चोरी हुआ है, लगता है आपका शाका चोरी करके भाग गया है। जुगनू इस बात पर यकीन नहीं करता लेकिन शाका के मौजूद न होने की वजह से वह शीदा की बातें सुनता रहता है, क्योंकि शाका के न होने की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो शीदा कहता है, मैं अपनी कंपनी को डूबता हुआ नहीं देख सकता, आज से इस कंपनी का सीईओ मैं खुद हूँ। और इस तरह शीदा फिर से कंपनी का सीईओ बन जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या शाका वापस आएगा?